हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोनों ऑटोमेशन एकेडमी में। और मैं हूं गोविंद सती और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट जो है आपका लाइन फॉलोवर रोबोट। और उसका हम सिमुलेशन देखेंगे आपका प्रोटियस में, और उसकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे आर्डिनो के थ्रू। और बेसिक डिटेल जो है उसकी क्या होती है वो भी हम देखते हैं। पहले लाइन फॉलोवर रोबोट आपका ऑटोनोमस एक मशीन होती है जो बेसिकली पाथ फॉलो करेगी। दो तरीके से पाथ फॉलो करती है, एक आपका जो है अगर व्हाइट कलर का है और एक आपका ब्लैक कलर का है। दोनों ही जो है आप पाथ जो है फॉलो करा सकते हैं इसके ऊपर। और क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास है, एक आपको 7 वोल्ट 1 एम्पियर और 9 वोल्ट 1 एम्पियर का एक आपको अडेप्टर चाहिए। फिर आपको IR सेंसर्स, और फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर, DC मोटर्स और आपका कनेक्टर्स। DC मोटर्स में दो तरीके की मोटर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल DC मोटर यूज़ करें तो आप DC मोटर यूज़ करें, नहीं तो आपका BO मोटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम इस तरीके से है। ये हमारी मोटर्स लगी हुई DC मोटर्स, ये आपके IR सेंसर्स, आर्डिनो, और ये आपका मोटर ड्राइवर, और ये आपके बेसिकली वोल्टेज। दो तरीके बोल्ट हम 9 वोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। पहला हम सीधे बैटरी को बैटरी जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसके थ्रू हम जो है आपका सीधे आपकी मोटर्स ड्राइवर को दे रहे हैं, और एक आपकी 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो आपके आर्डिनो को दे रही है। तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें दो हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका वो एक अगर पाथ हमारे पास है ब्लैक कलर का, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड। और अगर लेफ्ट वो रोटेट करेगा तो यहाँ पे सेंसर हमारा कि वो आपका राइट सेंसर और लेफ्ट सेंसर में से एक सेंसर सेंस करेगा, एक नहीं करेगा, तो वो जो है आपका बेसिकली मूव कर जाएगा। इसी तरीके से आपका राइट को और आपका स्टॉप, ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो ये जो डिटेल हमारे पास है ये तो बेसिक डिटेल है। कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं पहले हम वो देखते हैं, फिर हम इसके वायरिंग डायग्राम को भी देखेंगे। तो अगर प्रोग्रामिंग पे हम आते हैं, अगर तो बेसिक प्रोग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि टाइम जो है वो सही हो जाए और वीडियो लंबी ना बने। तो हमने डिफाइन कर दिया आपका मोटर ड्राइवर दो तरीके से हम यूज़ करते हैं, आपका L293D और आपका L298N। तो वहाँ पे इनेबल पिन्स होती हैं। अगर L293D आप यूज़ करो तो उसमें इनेबल पिन नहीं होती है, पर अगर आप उसका मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इनेबल पिन आपको मिलेगी। तो इनेबल भी हमने पिन नंबर 8 और 9 पे सेलेक्ट कर लिए। फिर आपके टोटल 4 इनपुट्स हमारे, तो I1 I2 I3 I4 6 और 5 4 3 इन पे हमने यूज़ कर लिया। फिर आपके जो सेंसर्स हैं उनमें हमारे पास जो आपका राइट सेंसर को 10 पिन पे और लेफ्ट सेंसर को 9 पिन पे हमने कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद में ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम वर्ड सेटअप पे जाते हैं और सबको एज ए RS जो हमारा सेंसर है, राइट सेंसर और लेफ्ट सेंसर, उनको इनपुट डिक्लेयर कर दिया, और जो बाकी हैं उनको आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आपका जो इनेबल ए और इनेबल बी है उनको हम मोटर की स्पीड हमने 150 की हमने डिसाइड कर ली, किसी स्पीड से रोटेट करना चाहिए। और आपका जो डिले है वो हमने 1 सेकेंड का ले लिया। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं आपका, हमारे पास आपका लूप, और वाइड लूप के अंदर हम काम करेंगे बेसिकली कि यहाँ पे हमारा पूरा ऑपरेशन कैसे चलने वाला है। तो अगर जो हमारा डिजिटल रीड राइट वाला जो अगर वो जीरो रीड करता है और जो लेफ्ट सेंसर है वो भी जीरो रीड करता है, तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा इस तरीके से। और इन हमारा हाई हो गया, और इनमें से जैसे टोटल 4 पिन है उनमें से पहली और फोर्थ पिन हाई होगी तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। उसी तरीके से हमने जो आपका यहाँ पे दो तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और फंक्शन को हम यहाँ जैसे नीचे डिफाइन कर, जैसे यहाँ पे आपको वर्ड फॉरवर्ड हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम जो है यहाँ इसकी प्लेस पे हम इसको कॉल कर सकते हैं कि जब रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारा जो फंक्शन हमारा है फॉरवर्ड वाला उसको कॉल करें। अगर कंडीशन हमारे पास होती है कि राइट सेंसर आपका लेफ्ट 1 सेंस करता है और आपका लेफ्ट सेंसर 0 सेंस करता है, तो वो राइट की तरफ मूव करेगा। और आपका जो राइट सेंसर है वो 0 मूव रीड करता है, और राइट जो लेफ्ट सेंसर है वो 1 मूव रीड करता है, तो आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। दोनों अगर 1 1 रीड करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बेसिकली रोबोट है आपका, वो स्टॉप हो जाएगा। तो सारे फंक्शन में डिफाइन कर दिए, फॉरवर्ड के लिए और राइट के लिए, लेफ्ट के लिए और स्टॉप के लिए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन मैंने डिफाइन किए हैं। आप चाहे तो प्रोग्रामिंग ट्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोग्रामिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी प्रोग्रामिंग है वो भी सेंड करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके बेसिक पार्ट पे, और जो है इसका वायरिंग पार्ट। तो वायरिंग पार्ट में हमने जो है पहले हम काफ़ी कुछ डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास जो सेंसर्स हमारे पास हैं आपके IR सेंसर, तो वो एक आपका 10 पे राइट वाला और लेफ्ट वाला आपका 9 पे। तो हम सीधे जाते हैं, आपका टोटल 3 पिन होती हैं सेंसर्स में। दो पिन तो हमारी एक VCC ग्राउंड के लिए होगी और एक आउट होगी। तो ये अगर हमारा लेफ्ट सेंसर है तो इसको हम जो है वो 10 पे कनेक्ट कर देते हैं।
और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला सेंसर है उसको भी जो है वो हम 9 पे कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हमारे कनेक्शन हो गए। फिर आपको जो है इसमें ग्राउंड और VCC की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ग्राउंड और VCC हम VCC ले लेते हैं टर्मिनल्स में जा करके और पावर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको VCC मिल जाएगा। और अगर हमको ग्राउंड चाहिए तो हम जो है ग्राउंड एक ले लेते हैं और बेसिकली यहाँ पे हमने ग्राउंड ले लिया। तो कनेक्शन हम करते हैं VCC वाले। तो पहला हमारा जो है आपका कनेक्शन VCC वाला है, तो यहाँ से हमारे पास कनेक्शन है VCC का, आप यहाँ से लेकर के और ये VCC हो गया। दूसरा VCC आप इसको इसमें से दे दो। ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड में हमारा सेम ही है लगभग ग्राउंड हमारा कनेक्ट हो गया। और फिर से इसका ग्राउंड भी लेकर के और अभी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारे ग्राउंड और VCC कनेक्शन हो गए। आउट हमारे पास यहाँ से आ रहा है, दूसरा आपका आउटपुट यहाँ से आ रहा है। फिर अगर मोटर ड्राइवर की बात करें तो ये आपका मोटर ड्राइवर जो है आपका L293D है और L293D हमारे पास लिखा भी आ रहा है L293D। तो L293D में हमारे पास टोटल जो मॉड्यूल आप यूज़ करते हो उसमें पिंस नंबर जो है आपकी वो टोटल 4 ही रहती हैं, इनेबल नहीं होगा। तो इनेबल अगर उस केस में आप जो है वो VCC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर VCC और हम जो है आपका हम इनेबल पे नहीं कनेक्ट करते हैं तो जो VCC और आपका जो VSS है, VSS और VCC, ये आपका VCC मतलब एक ही होता है, पॉजिटिव पॉइंट बेसिकली। तो आप इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लेकर के। और ये कनेक्शन इसका यहाँ पे बन गया, दूसरा आपका जो है वो कनेक्शन यहाँ बन जाएगा। ये तो कम हो गया। फिर ये जब 3 और 6 और आपका 11 14 पिन है, ये बेसिकली आपके मोटर को ड्राइव करने के लिए काम आती हैं। तो यहाँ से कनेक्शन हमारे मोटर्स पे आ गए और ये कनेक्शन आपका जो है वो मोटर्स पे आ गया आपका। मोटर कनेक्शन भी हो गए। अब इनपुट्स की बारी आती है। तो इनपुट्स से हमने देखा था आपका कि हम जो है जो हमारे L1 L2 L3 L4 है, तो बेसिकली राइट के लिए दो हमारे 5 और 6 पे कनेक्टेड है और लेफ्ट के लिए आपका 3 और 4 पे कनेक्टेड है। पिन से बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इनपुट हमारा आपका 3 4 5 6 टोटल हमारा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका। ये पहले हम इसको लेते हैं 6 पे, फिर दूसरा जो हमारा इन है वो भी हम जो है वो लेते हैं आपका 5 पे। फिर आती है इनपुट की बात, तो थर्ड वाले को जो है वो हम लेते हैं 4th पे और लास्ट वन जो हमारा इनपुट है वो हमारा जाएगा 3rd पे। तो हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमने पूरा कर लिया। और 3 4 5 6 7 8 जो हमारे इनेबल ए और इनेबल बी के लिए हैं, तो इनेबल ए हमारा ये है EN1। तो ये हमारा जो है आपका वो 8 पे कनेक्टेड है। और ये जो दूसरा वाला है हमारा वो 7 पे कनेक्टेड है। तो कनेक्शन हमारे पूरे जो है वो हो गए हैं और इस तरीके से। और ग्राउंड हमारा ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो ग्राउंड जो है वो हम यहाँ से और इसको दे देते हैं। तो कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। और एक बार दोबारा कनेक्शन देख लीजिए। बाकी जो बोल्ट हमारा है आपका आर्डिनो को, वो हम यहाँ से 5 बोल्ट और 1 जो ग्राउंड है वो यहाँ से दे रहे हैं। तो कनेक्शन हमारे पूरे हो गए और अब हम जो है इसको सिमुलेट करके ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें प्रोग्राम आपको डालना पड़ेगा। तो प्रोग्राम जो है वो कैसे आता है, बेसिकली अभी जो है अगर हम जब भी प्रोग्राम अब अगर बनाओगे तो यहाँ पे आर्डिनो में जो इसकी हेक्स फाइल नहीं बनती, यूनो फाइल बनती है। तो INO, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे अपने कलेक्ट कर देना आपका आउटपुट ड्यूरिंग, ठीक है, कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन पे आप क्लिक करोगे तो क्या करेगा कि जो आपकी टेम्परेरी फाइल है तो वहाँ पे एक एक्स फाइल जो है इंस्टॉल कर देगा। तो टेम्परेरी फाइल लाने का तरीका हमारा कि परसेंट अपने विंडो की और R प्रेस किया आपने, टाइम पे आपका आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारी टेम्परेरी फाइल जितनी है सब हटा देते हैं यहाँ से अभी, क्योंकि तब हमको स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारी फाइलें आपकी यहाँ पड़ी रहेंगी। तो बेटर है कि उसका स्पेस हम क्रिएट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है और हम इसको करते हैं सीधा, यहाँ पे हम जाते हैं आर्डिनो पे और कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। बस डाउनलोड नहीं करना, कंपाइल करना है। अगर आपके पास हार्डवेयर तो आप हार्डवेयर पर ट्राई कर सकते हैं। हार्डवेयर भी इसका जल्दी हम इसका हार्डवेयर का पूरा डेमो आपको लेके आएंगे कि कैसे ये बनता है, क्या क्या इसमें सेंसर लगेंगे, वो सारा प्रॉपर एक जो ये वीडियो होगा। तो
एनालॉग राइट, इशू है, देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। एरर जो है चेक कर लिया, एरर में कुछ ऐसे कुछ था, खास एरर नहीं था, तो हम जो है कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद आपकी टेम्परेरी फाइल्स में एक हेक्स फाइल बन जाएगी। तो ये तो हो गया कंपाइलिंग डन, विंडो आर टेम्प बिल्ड, इसमें यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे लिखा है लाइन फॉलोवर हेक्स फाइल, इसको हम अपने डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं और इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज, जाते हैं आर्डिनो बोर्ड पे, यहाँ से जो फाइल है वो हम लेके आते हैं स्केच और लाइन फॉलोवर, यहाँ पे होगा ओपन, इसको कर दो ओके। तो ये हमारा होगा टोटल, यहाँ पे फाइल लेके आना। अब इसका हम ऑपरेशन देखेंगे कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे एक रन बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और आपका जो है ये कंडीशन में है अभी। अब हम इसको रन करते हैं, टेस्ट के लिए हमारे पास टेस्ट पिन है, तो अगर मैं यहाँ पे वन यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये इसको बेसिकली बंद देगा। अभी देखो मोटर चल रही है आपकी, और अगर मैं वन प्रेस करता हूँ तो आपका एक तरफ रोटेट करेगा। आपको मोटर दिख रही होंगी यहाँ पे, जूम करके मैं कर देता हूँ, ये हो गया। और फिर अगर मैं यहाँ पे मोटर प्रेस करता हूँ, वन आपको देते हैं तो इसका फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर से अगर मैं इसको वन देता हूँ तो डायरेक्शन इसकी जो है फिर से चेंज हो जाएगी। थोड़ा डिले आता है, सिमुलेशन है इसीलिए इस तरीके से थोड़ा सा डिले रहेगा इसमें, और इसको प्रेस करते हैं तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूरी हमारी जो है ये थी आपकी लाइन फॉलोवर रोबोट सिमुलेशन पार्ट की। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है और विद हार्डवेयर वो नेक्स्ट आएगा आपके पास वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।